अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हिजाब। इसमें देखेंगे कि कुरान में क्या कहा गया है हिजाब के बारे में, और जो जनरल लोग जो व्यू दे रहे हैं कि मतलब जो लोग भी इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं या फिर इसको बैन करने की कोशिश कर रहे हैं या इसको मना कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि हर इंसान की अपनी एक चॉइस है कि जो वियर करे। हमारा फेथ जो है वो अल्लाह पे है, तो हमारे कुरान में जो और हमारे कुरान पे यकीन है, हमारा है कुरान पे जो हमारी जो बात कही गई है उसको अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो हम लोग कोशिश ये करें कि हम लोग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें उसको अमल करें कुरान में, ठीक है। हम लेकिन जनरल लोग में क्या कर रहे हैं कि या न्यूज़ चैनल मीडिया में क्या कर रहे हैं लोग, उन पैनलों को बैठा रहे हैं, उन लोगों को बैठा रहे हैं जिनको जो मुसलमानों को बैठा रहे हैं जिनको जिनको दिन से उतनी टच भी नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लीजिए हम अगर मेरी लाइन जो होगा वो दीन से नहीं होगा, हमारा लाइन जो होगा वो डिफरेंट होगा, हम ठीक है हम नाम के मुसलमान हैं बट मेरा जो जो वे ऑफ लाइफ है हमारा इस्लामिक तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारी जा रही है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा इस्लाम के बारे में तो हम ऑब्वियस सी बात है कहेंगे कि नहीं भाई हिजाब ज़रूरी नहीं है, इस्लाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हम डीप डाउन कुरान में देखते हैं कि कुरान में क्या कहा जा रहा है और क्यों इंपॉर्टेंस है इसका, तो इसको समझ में आया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने जो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह हमारा क्रिएटर है, अल्लाह जानते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह ने क्यों कहा कि हिजाब डालो, क्योंकि देखो आज के ज़माने में इंडिया में कितने से जो हो रहे हैं बुरी एक्टिविटीज़ हो रही है, लड़कियों को छेड़े जा रहे हैं या गलत एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि इंसान जो है मतलब कि हमें जो तरीका जो हमारे क्रिएटर जो उस तरीके को बताया गया उस तरीके को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम उस तरीके की ज़िंदगी जिएंगे जिस तरीके से हमारे क्रिएटर चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी वो होगी परफेक्ट तरीके से होगी, अच्छी तरीके से होगी। तो हम कुरान में पढ़ते हैं कि कुरान में है सूरह नूर में अल्लाह ने क्या कहा है, सूरह नूर है, चैप्टर 24 वॉल्यूम 30। अल्लाह क्या कहते हैं कुरान के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बिलीविंग मैन के पैर कहते हैं, 31 में है, ठीक है। टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज। सबसे पहले जो कुरान में है पहले हमारे मर्दों के लिए कहा गया है, उसके बाद सेकंड लाइन में लेडीज के लिए है, ठीक है। टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज, मतलब अपनी निगाहों को झुका लो, फ्रॉम फॉरबिडिंग फॉर लुकिंग द फॉरबिडिंग थिंग, मतलब कि जो हराम चीजें हैं उसको ना देखिए, अपनी अपनी निगाहों को झुका लो। एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट फ्रॉम इलीगल सेक्सुअल एक्ट, दिस इज प्योर फॉर देम, मतलब कि उनके अपनी निगाहों को झुका लो, अपने मतलब अपनी निगाहों को पर्दा कर लो कि ऐसी चीज़ें ना देखें जो हमारे इस्लाम में जो हमारे लिए सही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम लोग क्यों मना कर, सोचा जाए कि जनरल थॉट कि हम लोग को क्यों मना किया, अल्लाह ने क्यों मना किया बिलीविंग मैन को कि हमें नहीं देखे बुरी चीज़। कि इंसान जब बुरी चीज़ देखता है तो इंसान के दिल में वो ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशें आती चली जाती हैं, उससे चीज़ से रिलेटेड कुछ बातें दिल में दिमाग में चीज़ें इंसान को रियलाइज़ होने लगती है। तो इसी तरीके से जैसे लोग जो जो इंसान पॉर्न देखता है या पॉर्न में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है तो उनको क्या होता है, उनको मतलब उनकी निगाहें हमेशा उस बुरी एक्टिविटीज़ में दिखती होती हैं, उनके दिमाग और माइंड जो होते हैं वो हमेशा गलत काम के लिए होते हैं, ठीक है। तो क्या है, इसलिए क्या है कि टेल द बिलीविंग मैन टू लोअर देयर गेज फ्रॉम लुकिंग द फॉरबिडन थिंग एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट फ्रॉम इलीगल सेक्सुअल एक्ट, दिस इज प्योर फॉर देम वेरली अल्लाह इज वेल एक्यूज्ड ऑफ व्हाट दे डू, अल्लाह को सब कुछ पता है तुम क्या करते हो। एंड नेक्स्ट लाइन, एंड टेल द बिलीविंग वोमेन टू लोअर देयर गेज, ठीक है, फ्रॉम लुकिंग एट फ्रॉम लुकिंग एट द फॉरबिडिंग थिंग एंड प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट पार्ट फ्रॉम इलीगल सेक्सुअल एक्ट एंड डू नॉट शो ऑफ देयर एडोरमेंट एक्सेप्ट ओनली दैट विच इज एपरेंट लाइक बोथ आइज, ओके, मतलब हाथ को दिखाएं, आंख को दिखा सकते हैं, ठीक है, और आउटर पाम ऑफ द हैंड और आइज, और ड्रेस लाइक वेल, और ड्रेस जो है वेल, और कवर कवर एंड ग्लव्स, हेड कवर, एप्रन इटिसी, एंड टू ड्रॉ देयर वेल ओवर देयर जुनूबिया, जुनूबिया मतलब कि जुनूबिया मतलब जो गर्दन से होता है, बॉडी फेस एंड नेक एंड ब्लॉसम, बॉडी, ठीक है, बॉडी फेस नेक एंड ब्लॉसम, ब्लॉसम जो है चेस्ट का एरिया हो गया, बॉसम, एंड नॉट रिवेल देयर एडोरमेंट except to their husband or their father or their husband father or their son or their husband's son or their brother or their brother's son or their sister's son or their Muslim woman, that is just the sister in Islam, or the female slave who have right hand pauses, or old male who lack vigorous, or small children who have no sense of feminism, sex, and let them not stamp their feet so as to reveal what they hide of their adornment. And all of you beg Allah to forgive all of you, forgive you all
ओ बिलीवर दैट यू मे बी सक्सेसफुल। अल्लाह मतलब कि हमें बेसिकली इस चीज़ से बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह मतलब इंसान को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे एक सिंपल एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर हमारा मोबाइल होता है, इंसान मोबाइल में क्या करता है, कवर करता है। क्यों करता है? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट। तो हम वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम रोक रहे हैं किसी चीज़ को डेवलपमेंट के, पढ़ाई से रोक रहे हैं या चीज़ों को डेवलपमेंट से। अगर हम इनको बताना चाहें तो आज के ज़माने में एक हम बता रहे हैं, एक लेडीज है फातिमा अल फहरी, जिन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनाया था। ठीक है, तो फातिमा अल जहरी इज द फर्स्ट एवर यूनिवर्सिटी। सेकंड नाम लेना चाहेंगे, ठीक है, रुफैदा अल सुलेमानिया सुलमिया, फर्स्ट नर्स टू परफॉर्म द सर्जरी। ठीक है, ये जो लेडीज है जिनका नाम लेना चाह रहे हैं, इन्होंने भी मुसलमान है और इन्होंने अपने अपने वैल्यूज को समझा, अपनी चीजों को समझा, अंडरस्टैंड किया और अपने दीन को पे रहते हुए चीजों को अचीव किया है। कुरान के अब आगे सूरा है, एक और सूरा है, सूरा अल अहज़ाब। अहज़ाब में क्या कहते हैं? ओ प्रॉफिट, ठीक है, सूरा अल अहज़ाब 33, सूरा नंबर 33 है, वॉल्यूम 59। उसमें क्या कहते हैं? ओ प्रॉफिट टेल योर वाइफ एंड योर डॉटर एंड द वोमेन ऑफ द बिलीवर, मतलब कि डॉटर, वाइफ एंड द वोमेन ऑफ द बिलीवर टू ड्रॉ देयर वेल ओवर देयर बॉडी दैट इज स्क्रीन देमसेल्फ कंप्लीटली एक्सेप्ट द आईज और द वन आईज ऑन द सेम टू सी द वे, मतलब आंखों को छोड़ के। दैट विल बी बेटर दैट यू शुड बी नो, तुम्हारे लिए बेटर होगा, दैट विल बेटर दैट दे शुड बी नोन एज फ्री रिस्पेक्टेबल वोमेन so as not to be annoyed and Allah is ever of forgiving and most merciful। तो अल्लाह ने कुरान में कहा गया है कि लेडीज को अपने बॉडी को, अपने चेहरे को ढकने के लिए, अपने नेक को, अपने चेस्ट को, अपने बॉडी को कवर अप करने के लिए, कि जो अपना जो शोहरत है वो लोगों के सामने शो नहीं करें। तो इसमें जो लोग जो है उसमें बैन कर रहे हैं, लोग जो है एक आतंकी कर रहे हैं, और लोग जो है भगवा जो है, लोग जो गर्दन में डाल के पट्टा लेके आ रहे हैं, दे आर जस्ट टेम्पररी। ठीक है, तुम्हें सिर्फ लोगों को मतलब कि डाइवर्ट करना है, लोगों को सिर्फ दंगे फसाद करना है, तुम्हें रियली इस चीज से मतलब नहीं है। तुम्हारे रिलीजन में क्या कहा गया, तो अगर तुम अपने रिलीजन को फॉलो करोगे तो तुम्हारे रिलीजन में कभी दंगा ही नहीं कहा गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो हैं जो सिर्फ इनको क्रिमिनल एक्ट करना है, जिनको दंगाई करना है, जिनको सिर्फ मार फसाद करना है और उनसे कोई कंसर्न नहीं उनको। ठीक है, तो इन्हीं से मैसेज करना जा रहे हैं कि आप कुछ लोगों को छोड़ के, ये जो लोग हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं या उनके चक्कर में लोग जो बदनाम हो रहे हैं, तो प्लीज लीव दिस थिंग। ये पीस ऑफ क्लोथ है, जो लोग जो चाहे वो पहने, लेकिन हमें जो है, हमारा जो रिलीजन कहता है, हमारा जो चॉइस है, हमारा जो है वो हमारे ऊपर, हमारा यकीन अल्लाह के ऊपर है और हमारा अल्लाह कुरान पे है, तो हमें उसी चीज़ को फॉलो करना है। सो दोस्तों, हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से नन जो होती हैं, जो क्रिश्चियन में, वो वाइट ड्रेस पहनती हैं, उनके भी चेहरा कवर होता है, उनका जो है हेड पूरा कवर होता है, हिजाब लगाती हैं, एज ए सेम लाइक हिजाब लगाती हैं। वो जो सरदार होते हैं तो अपने टर्बन्स बांधते हैं, तो इसमें जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ, अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें तो उनसे कोई इशू नहीं है, हम तो उनसे दंगे नहीं करते हैं, उनसे लड़ाई नहीं करते हैं। तो वाई कुछ पीपुल ऐसे क्यों हैं जो इनका करप्टेड माइंड है, वो सिर्फ उनको दंगाई करना है, जिनको सिर्फ लड़ाई करना है, जिनको अंडरस्टैंड नहीं करना है। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग अंडरस्टैंडेबल है, जो लोग समझते हैं कि ठीक है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रिलीजन, उनके कपड़े बड़े पहनने से, छोटे पहनने से हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें ये उनका चॉइस है, लेट देम डू इट वट एवर दे वांट टू डू इट। तो इसीलिए हमारे कंट्री का माहौल, हमारी चीज़ों को डिस्टर्ब करना या लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करना, क्योंकि जो ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान इस चीज़ में इंडल्ज होगा उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उसके मेंटली इंसान डिस्टर्ब होगा उस चीज़ों में रह के, अपने चीज़ों को फोकस करता है, अपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है कि हमें हमारी लाइफ में क्या करना है, हमें अचीव क्या करना है। तो इस चीज़ों में कभी भी इंडल्जेंस नहीं होगा कि वो इंसान बड़ा पहना है, कपड़ा छोटा पहना है, फटा कपड़ा पहना है, पुराना कपड़ा पहना है, गंदा पहना है, सफ़ेद पहना है। कितने ऐसे हमारे दोस्त जो थे हमारे कॉलेज में, उनके कपड़े गंदे होते थे, उनके कपड़े, क्योंकि हमें पता था कि वो इतने अमीर नहीं है, वो दे कम फ्रॉम पुअर फैमिली, उनकी कपड़े फटे पुराने होते थे, बट हम लोग उसको रिस्पेक्ट करते थे। ये तो नहीं कि उसको बुलीज कर रहे हैं या उसको चिढ़ा रहे हैं या पिंग कर रहे हैं उसे, तो ये हम लोग रिस्पेक्ट करते थे कि हमें अंडरस्टैंड करना था कि उनका जो पर्पस है और हमारा पर्पस है, दे आर इक्वलेंट। हमें भी सीखने आए हैं, वो भी सीखने आए हैं, कोई गरीब फैमिली से सीखने आया है, कोई रिच फैमिली से सीखने आया है, बट ऑल आर इक्वल। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि चाहे वो लड़की है, जिस तरीके का कपड़ा पहन के आ रही है, फुल पहन के आ रही है, शॉर्ट पहन के आ रही है, ठीक है, लेकिन दे रेस्पेक्ट देम। हम उसको इस तरीके से इंसल्ट या ह्यूमिलेट या उनको
को मार पीट ये दंगाई नहीं करेंगे इस तरीके से कि अपनी चीज़ों का को अब खुद भी अफेक्ट होंगे, उनको भी अफेक्ट करेंगे ये चीज़ों को। तो प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड प्लीज़ रेस्पेक्ट एवरीवन।